परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपने आत्माओं, आपकी संतान हुई, आपने मकान बनाए, उन बच्चों के लिए सारी सुविधाएं की और करते ही रहते हो। अब ये नहीं पता पिता की मृत्यु हो जाए, पता नहीं माँ की मृत्यु हो जाती है, और पता नहीं बेटा मर जा बेटी मर जा। तो हम जिस व्यवस्था में सारा जीवन बर्बाद कर चुके, उसका हमें क्या लाभ हुआ? लेकिन हम सोचें क्या इसका विकल्प नहीं? हम देखते उसके साथ भी ऐसी घटना होगी, उसके साथ भी होगी, कोई बात नहीं है, तो होती रहती है। अब परमात्मा ने इसका विकल्प बता दिया, इसका अल्टरनेट बता दिया कि जब तक तुम्हारे संस्कार हैं, परिवार में आप रहो, और वो भी भगवान की आत्मा है, आपके बेटा बेटी रूप में रोल करने आए हैं, माता पिता रोल के रूप में आए हैं, तो उनको एक विशेष प्यार देना, आपस में खींचातानी नहीं बढ़ावे। इस दृष्टिकोण से कि हम उस पिता के बच्चे हैं, अगर हम इनको किसी को एक दूसरे को दुखी करेंगे तो परमात्मा नाराज हो जाएगा, क्योंकि हम पहले गणे दुखी यहाँ पर। फिर हम एक दूसरे को सतावें, कोई वचन से जख्म करें, किसी को और कोई हानि पहुंचावें, तो हम तो कौवे हो गए, कौवे, मनुष्य नहीं रहे। जैसे कौवा जख्म के ऊपर चोंच मार कर खून निकाल लेता है, हमने हंस बनना है, तो हम सतलोक चलेंगे। वो परमात्मा हमारे पीछे फिर रहा है। जो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दास, गेल गेल आज्ञा फिरूं जब तक धरणी आकाश। परमात्मा कहते हैं कि जो मेरी शरण में एक बार किसी भी युग में आ गया, तो मैं उसके पीछे पीछे फिरता रहता हूँ और उसको पार करने की चेष्टा करता हूँ। क्या बताते हैं? अनंत कोट बाजी जहाँ हम रचे सकल ब्रह्मंडे, कह कबीर मैं के करूं यू काल करे जीव खंड। कबीर साहब बताते हैं कि मैं इतना समर्थ हूँ, ये सभी ब्रह्मांड मैंने रचे, अनंत कोट बाजी जहाँ रचे सकल ब्रह्मांड, और कहे कबीर मैं क्या करूं ये काल करे जीव खंड। पुणात्माओं, आपने ये अमर कथा कभी सुनी नहीं थी। आप जी ने अपने ही धर्म मजहब के अंदर चल रही कथाओं को सुना, उन्हीं के आधार से आपका माइंड सेट हो गया। अब इस अमर कथा को सुनकर बहुत दिनों में जाकर आपका विश्वास होगा, और जब आपको ये कथा समझ में आ जाएगी, उस समय देखना आपके मन की स्थिति क्या होगी। आप ऐसी स्थिति में हो जाओगे जैसे परगर पावना रह उठाए चित, जैसे दूसरे के घर में, दूसरे गांव में, रिश्तेदारी में कोई प्राहुणा चला जाता है, मेहमान रूप में जाता है, वो वहाँ रहता अवश्य है, लेकिन उसको पता है कि मैंने वापस जाना है, और उसको अपने घर की रह रहकर याद भी सताती रहती है। कहते हैं जैसे पर घर पावना रह उठाए चित, तो यहाँ से आपका ऐसे मन हट जाएगा एक दिन, और फिर सतलोक में आपका अगला कदम सतलोक में होगा।
अब परमात्मा ने हमें आकर बताया कि जब सबसे पहले मैं यहाँ आपके दुखों को देखकर इसमें प्रवेश किया काल के लोक में, तो इस काल ने मेरा रास्ता रोकने की चेष्टा की, क्योंकि परमात्मा बताते मैं जोगजीत के रूप में था। जोगजीत वहाँ एक पुत्र है परमात्मा का, जो सर्वप्रथम 16 उत्पन्न किए थे उनमें से एक है। जोगजीत जानकर मेरे साथ इसने बहुत अड़ंगा अड़ाने की चेष्टा की, लेकिन मेरी शक्ति के सामने ये हताश हो गया। फिर चरण पकड़ लिए, रोने लगा, हाहाकार मचा दी। जब मैंने इसको कारण बताया कि मैं किस उद्देश्य से आया हूँ, धर्मदास साहिब जी को परमात्मा बता रहे हैं कि धर्मदास, प्रथम सतयुग के अंदर जब मैं यहाँ आया तो इसने मेरे साथ बहुत कलह मचाई। जब मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया तो इसकी नहीं पार बसाई। चरण पकड़ लिए, पैर पकड़ के कहता, जोगजीत आप किस लिए आए हो? तो मैंने इसको बताया कि मैं नीचे जाऊंगा और सभी प्राणियों को बताऊंगा कि यू परमात्मा नहीं है, यू भगवान नहीं है जिसको तुम भगवान मान रहे हो, और एक ऐसा मंत्र दे के आऊंगा, सतनाम, सच्चा नाम, उसका जाप करने वाले प्राणी को तू रोक नहीं पाएगा। और सभी को बताऊंगा कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तूने इन सब को नशा करवा दिया, तीनों गुणों से एक एक इंजेक्शन लगवा दिया इनको। तो ये चिंतित हो गया। इसने कहा कि हे भगवान, मुझे श्राप लगा हुआ है 1 लाख जीव आहार करने का, यदि आप इन सब को ले जाओगे तो मेरा क्या होगा? परमात्मा ने कहा कि अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, तेरा हो या ना हो। फिर इसने प्रार्थना की, प्रभु कोई बात नहीं, मेरी कुछ और समस्याएं हैं, उनका समाधान कर दीजिए और वचनबद्ध होकर के मुझे आशीर्वाद दीजिए। परमात्मा ने कहा, धर्मदास मैंने वचनबद्ध होकर के इससे कहा कि बोल क्या मांगता है। इसने कहा कि परमात्मा 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। तो मैंने इसको कह दिया ठीक है, तथास्तु, कि ऐसा ही होगा। फिर इसने एक प्रार्थना और की थी कि परमात्मा जबरदस्ती ना करना हे बड़े भाई, क्योंकि जोगजीत रूप में खड़े थे परमात्मा, और ये भी उन्हीं का भाई है। परमात्मा से कबीर से उत्पत्ति हुई इस काल की ज्योति निरंजन की। और इसने कहा कि हे प्रभु, ए बड़े भाई, जबरदस्ती ना करना, जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे वो आपका, और हमारे ज्ञान को स्वीकार करे वो हमारा। आप ज्ञान दे करके अपना बनाना, बाई फोर्स ना करना, वो तो मालिक को पता। अब यहाँ प्रश्न उठता है पुण्यात्माओं बहुत सी, क्योंकि हमारे अंदर बहुत युगों से ये अज्ञान ठुका हुआ है, भरा हुआ है खचाखच, ये सच्चे ज्ञान को टिकने नहीं देता। ना जाने कितनी शंकाएं उत्पन्न होती हैं। एक शंका तो ये उत्पन्न होगी कि भाई भगवान ने जानी जान, कहते हैं परमात्मा जानी जान है, अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, फिर क्या उनको पता नहीं था ये ऐसे ऐसे वचन मांगेगा? इसको वचन ना देते सतयुग में ही हमें वापस ले जाते। तो ये तो पुण्यात्मा मन की बकवाद है, इस तरह के विचार जो जिसके अंदर आते हैं। हम सतलोक में रहा ही करते। यदि हम ऐसे टिकने वाले होते तो पहले ही ना वहीं रहा करते थे। आवश्यकता ही नहीं थी हमें यहाँ आने की, फिर भगवान को यहाँ दुख उठाने की हमारे लिए। परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी नहीं होता। पुण्यकर्मी प्राणियों को
मनुष्य जीवन मिलता है सतयुग त्रेता द्वापर में, जिनके बहुत घने पुण्य होते हैं और वो सभी साधना भी करते हैं, मनमुखी साधना करते हैं, शास्त्र विधि त्याग कर भी साधना करते हैं, उनसे सिद्धियां प्राप्त अवश्य हो जाती हैं और उनके पूर्व प्रारब्ध कर्मों के आधार से, किस्मत में लिखे हुए पनों के आधार से उनको सुख होता है, शरीर स्वस्थ होता है। सतयुग में पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, जो सबसे बड़ा जख्म होता है पिता के लिए, और पत्नी से पहले पति की मृत्यु नहीं होती, जो पत्नी के लिए बहुत बड़ा दुखदाई होता है, और बहुत लंबी आयु होती है, शरीर स्वस्थ रहता है, आहार बहुत ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार जब पिछले पुण्यों से उसको लाभ होता रहता है, साधना गलत करता रहता है, पाप इकट्ठे होते जाते हैं, पुण्य अक्षीण होते रहते हैं, फिर उसका जन्म त्रेता में होता है। त्रेता में भी ऐसी सतिथि लगभग रहती है। फिर द्वापर में होता है, हरे भरे वृक्ष होते हैं, सब जगह जंगल होते हैं, फलदार वृक्ष होते हैं, समय पर वर्षा होती है। तो इस प्रकार ये सोचता रहता है कि जो साधना पूजाएं मैं कर रहा हूँ इनसे मुझे लाभ हो रहा है, अज्ञानता के कारण। तो परमात्मा के ज्ञान को जो पहले वाले साधना से बिल्कुल हटकर होता है, उसको ये प्राणी बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। अब कलयुग के अंदर ये प्राणी बिल्कुल कर्महीन हो जाता है, पापों की गठड़ी बांध लेता है और पुण्य इसके पास रहते नहीं। ये साधनाएं भी करता है और लाभ कति होता नहीं, या तो नास्तिक हो जाता है या फिर दुख को भोग कर ही अपना जीवन पूरा करता है। और उन अज्ञानी संतों ऋषियों ने, उन्होंने सतयुग के अंदर जो साधनाएं की, अब उनको वो मार्ग मिला नहीं, यह सतनाम उनको प्राप्त हुआ नहीं जो पाप नाश करता है। और जिस कारण से उन्होंने अज्ञान सिद्धांत बनाकर समाज में प्रवेश कर दिया कि कर्म तो भोगना ही पड़ता है, प्रारब्ध में लिखा हुआ तो भोगना ही पड़ता है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो पुण्यात्माओं, हम परमात्मा की खोज इसलिए करते हैं, परमात्मा को इसलिए खोजते हैं कि हमारे जीवन में कोई कष्ट आवे तो वो टल जावे और हमारा कल्याण। कल्याण की तो बहुत बाद में समझ में आती है, पहले तो यही रहता है कि मेरे बच्चे सुखी रहें, मैं स्वस्थ रहूं, कोई ऐसी दुर्घटना मेरे जीवन में ना घटे जो मुझे पीड़ादायक हो। इसलिए हम परमात्मा की खोज में संतों के पास जाते हैं, और ये भी हमें मालूम है कि संतों के पास ही उसका समाधान होता है। और ये भी हम सुना करते कि परमात्मा ना जाने किस बेस में आ जा, तो वो परमात्मा कबीर साहब है, वो ना जाने क्या रूप बना करके और कब कहाँ प्रकट होता है, और हमारे लिए भटकता रहता है, हमें समझाने की चेष्टा करता है कि तुम इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने प्रोमिस कर रखा है, और इसने भी प्रोमिस कर रखा है काल भगवान ने कि कलयुग में जब कितने जीव ले जाना, लेकिन इसमें ज्ञान आधार बनाना। तो पुण्यात्माओं, अब बुद्धिमान समाज हो गया है, इस ज्ञान से अब आप बालक नहीं रहोगे। परमात्मा के प्रयत्न को गहराई से सोचना, वो क्यों भटक रहे हमारे लिए सतलोक न छोड़ के, क्योंकि हम उनके बालक हैं, हम उसकी आत्मा हैं। और इनको काल इसलिए परेशान कर रहा है आप जी को कि जितना मैं इनको सताऊंगा उतना ही वो दुख पावेगा। अपने आत्माओं, आप बालक हो, ये हमारे साथ क्यों प्रतिशोध ले रहा कि इसने वहां पहले तो तप करा, फिर तप करा, फिर तप करा, 3 बार, उससे इसने 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए, फिर 5 तत्व 3 गुण परमात्मा ने इसको दे दिए कि ले जाओ खेल खिलौनों से। फिर हम इस पर आसक्त हो गए
हम परमात्मा को भूल गए, अपने भगवान से मन हटा लिया। जो हमें सब सुविधा सब सुख देवा था उससे मन हटा करके एक हीरो की तरह हम इसको चाहने लग गए, जिस कारण से हम भगवान के दिल से उतर गए। और देखो सेब कितना अच्छा फल होता है, यदि वो सेब खराब हो जाता है तो वो दुकानदार उसको रखता नहीं, उसकी आत्मा बहुत दुख पावे। एक सेब खराब हो गया, बाहर फेंकना पड़ा कूड़े में, तो हम वहां खराब हो गए थे भाई बच्चों। तो परमात्मा का आत्मा बड़ी दुख पाई कि ये औरों ने भी खराब करेंगे यहाँ पर, इसलिए हमें हमारी ही इच्छा से इनके साथ भेज दिया कि तुम जाओ फिर यहाँ से, ले लो टिंडेज के साथ जाके। अब इसने फिर अलग ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा ने व्यवस्था की, जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी इस काल के साथ आने की, उसको एक लड़की रूप बनाया जिसको अब दुर्गा कहते हैं। उसके अंदर हम सभी को बीज रूप में भर दिया और उसको सबद शक्ति दे दी कि बेटी तू जितने जीव कहे यू काल उत्पन्न कर देना, वचन से बोल देना, उतने प्रकट हो जाएंगे। पुण्यात्माओं, हम अज्ञान को सुन सुनकर स्थान स्थान पर हमारा माइंड, हमारा मन अड़ जाता है कि ये कैसे हो सकता है। जैसे एक समय ऋषि वाल्मीकि जी ने एक कुशा से डाब से पुत्र बना दिया था सीता के लिए, और पालने में लुटा दिया बना करके। सीता जब कपड़े धोकर आई तो पुत्र को देखकर पूछा, पिताजी ये पुत्र किसका है? कि बेटी क्या बात, आपका नहीं है? कि मैं तो पुत्र को साथ लेकर गई थी कपड़े धोने के लिए। ऋषि जी ने सोचा था कि लड़की के बच्चे को कोई उठा ले गया है, जंगली जानवर वारो रो मर जाएगी, इसलिए उसने एक लड़का उत्पन्न कर दिया है जिसका नाम कुश रखा। और लव सीता से उत्पन्न हुआ था श्री राम के सहयोग से। तो कहने का भाव ये है कि उस ईश्वरीय शक्ति को थोड़ी बहुत संग्रह करके ये ऋषि लोग भी चमत्कार दिखा देते हैं, और वो तो परमात्मा के पास तो ये चमत्कार थोक के भाव के हैं। तो ये अलग ब्रह्मांड में जब रखा तो दुर्गा के साथ इसने दुर्व्यवहार करना चाहा। दुर्गा ने इसे बहुत प्रार्थना की कि मेरे से ये जुल्म ना कर, तू मेरे पास वचन शक्ति है, मैं जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। पिता ने वचन दे रखा, इसने नहीं माना, बकवाद करी, उसके साथ जोर जबरदस्ती करनी चाहिए। तो लड़की ने उसके पेट में शरण ले ली सूक्ष्म रूप बना के। तब परमात्मा ने जोग जीत रूप में आके उस ब्रह्मांड में इसको कहा था कि आज से तुझे एक श्राप लग गया, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी जीव खावेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। और लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, पेट चीर के हाथ से वचन से ऐसे नाखून मार दिया पेट पर, और वचन से वो बाहर आ गई। फिर एज इट इज वचन से अपने आप जख्म भर गया। तो परमात्मा की शक्ति पुण्यात्माओं पर बल है। हम आध्यात्मिक मार्ग से कोसों दूर हो गए, इसलिए हमने इन परमात्मा की लीलाओं पर अविश्वास शीघ्र हो जाता है। लेकिन अब अविश्वास ना करके विश्वास पूर्ण करो। तो वहाँ क्या कहा, तब इसको आदेश सुना दिया कि तू निकल जा अपने 21 ब्रह्मांड लेकर यहाँ से। आदेश सुन ले पिताजी का और निकल जा यहाँ से 21 ब्रह्मांड समेत। इसने फिर बहुत हाथ जोड़े, पैर पकड़े, मेरे से गलती होगी, मुझे रख लो यहीं पर, मुझे दूर ना भेजो। लेकिन परमात्मा ने इसकी एक नहीं सुनी और इसको वहां से यहाँ फेंक दिया 16 शंख कोश की दूरी पर। नील पद्म शंख 16 शंख कोश, 1 कोश लगभग 3 किलोमीटर के आसपास होता है। इतनी दूरी पर आ गया ये सतलोक से इसका पूरा विमान 21 ब्रह्मांड का। तो इसने उसके बाद से परमात्मा से प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से हमें या इतने दुख देता है कि एक पल भी चैन से ना टिक सके, सांस ना ले सके। अब देखते हो पुण्यात्माओं, पशु पक्षी ये कितने कष्ट उठाते हैं।
आप देखते हो मनुष्य जीवन में कोई सुखी है? इस झूठे सुख को सुख मान बैठे हैं हम, और परमात्मा हमें याद दिलाते हैं आकर के कि तुम काल के जाल में हो। आप जी को इसने मिसगाइड करके इतना ही सीमित कर दिया आपकी बुद्धि को, संतानों उत्पत्ति, कोठी कार लेना, सारा जीवन ये सोच करके बुढ़ापे में सुखी होऊंगा मैं, बुढ़ापे में मेरा जीवन ठीक कट जाएगा, बढ़िया कोठी बना दूं, बच्चों को सुखी कर दूं, गनाए धन बना दूं। अपने आत्मा बुढ़ापे तक, पहली तो ये बात है कि बुढ़ापे तक आप रहोगे कि ना रहोगे, वृद्धावस्था तक। और वृद्धावस्था होने के बाद फिर सुख कहाँ से? वृद्धावस्था में सपने में भी सुख नहीं है। तो हमारी सारी ही सोच इस टाइप की थी जो हमें केवल दुख दे सकती है, सुख नहीं। बुढ़ापे में कभी तो जाड़ पड़वानी, कभी आंख बनवानी, और कभी कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, कोई पुत्र वधू कुछ कह रही है, कहीं पौत्र को कोई गड़बड़ होगी, कहीं पौत्री का गड़बड़ होगी, कोई देवता मर गया, कोई देवती मर गई। तो ये सब कष्ट उस व्यक्ति को होते हैं जो वृद्धावस्था प्राप्त कर चुका है, और सोचा नहीं होता बुढ़ापे में सुखी हो जाऊंगा, इब तो धंधा करके बच्चा न पाल पोष दूं। तो पुण्यात्मा बुढ़ापे में तो जिए जानेगा जैसा सुख होगा तुम्हें। तो इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जिस प्रोसेस में आप अपना सारा जीवन न्यौछावर किए बैठे हो, ये आपकी महाभूल है। इसके साथ साथ और भी कार्य आपका एक अनिवार्य है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको तो आपने शुरू ही नहीं किया। अब जैसे हम देखा करते थे, बुजुर्ग आपस में बैठ कर बतलाया करते थे, क्या कहते थे, और भाई कुशल हो? तो वो कहता था मौज हो रही है, कत्ती ठाठ हो गए, 2 बेटे थे 2 बेटी, सबका विवाह कर दिया, पुत्र पर भी पुत्र हो गया, पुत्रियों पर भी पुत्र हो गए, और बस मेरा तो जीवन सफल हो गया। अब बेशक उठा ले भगवान मने, मुझे बेशक उठा ले परमात्मा, मेरा काम पूरा हो गया। अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी में पता चला कि खाक पूरा हो गया तेरा जीवन। जीवन कहाँ से सफल हुआ? जीवन तो बर्बाद हो गया आपका। और जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ ये तो पूर्व प्रारब्ध में आपका लिखा हुआ था, आपका किया हुआ नहीं, आपका चाहा हुआ नहीं। जैसे संतान होते ही एक ऐसी हमारी मन में काल ने ऐसी प्रेरणा कर रखी है कि हे भगवान, बच्चा हो और पुत्र हो, पहला पुत्र हो फिर पुत्री बेशक हो जा, ऐसी टेंडेंसी श्लोक वेद से हमारी बनी हुई है जो बिल्कुल व्यर्थ है। अब विवाह हुआ, प्रथम लड़की होगी, फिर सोचा ये भगवान दूसरा तो पुत्र होना चाहिए, दूसरी भी कन्या होगी, फिर कहा हे भगवान तीसरा तो पुत्र हो, तीसरी भी कन्या होगी, चौथी आशा पुत्र की थी, चौथी भी कन्या, पांचवी भी कन्या होगी। तो क्या आपका किया हुआ या आपका चाहा हुआ? नहीं, जो आपकी किस्मत में था वही आपको मिला। तो आप कहते हो कि मेरा जीवन सफल हो गया, ये तो आपका होना ही था। आपने जो इस जीवन में एक इम्पोर्टेंट कार्य और करना था, अनिवार्य कार्य करना था, वो तो तुमने स्टार्ट भी ना किया। इसकी याद दिलाने के लिए परमात्मा सतलोक से आते हैं। यहाँ के भगवान और यहाँ के ये संत हमें केवल इस माया में ही डबोते हैं, इसी में डालते हैं, हमारे को बाहर निकाल नहीं सकते क्योंकि इनकी पावर नहीं। वो तो स्वयं आते हैं या अपने ही संत बना करके यहाँ भेजते हैं, अपनी भक्ति शक्ति से चार्ज करके भेज देते हैं।
और फिर वो संत ये काम किया करते हैं। नहीं, आम संत की कोई औकात नहीं जो काल के सामने इस प्रकार का कोई कदम उठा ले। अब क्या बताते हैं परमात्मा, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब जैसे आपको कल सत्संग के अंदर दिखाया था, रूबरू करा था उन पवित्र सदग्रंथ वेदों से, उसमें क्या लिखा कि परमात्मा ऊपर ध्युलोक यानी तेजो में शरीर में और तेजो में लोक में राजा के समान विराजमान है, और वहां से गति करके नीचे आता है और बहुत अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान, जैसे आकाशीय बिजली गिरती है नीचे बहुत स्पीड से, ऐसे परमात्मा सतलोक से गमन करके चल के यहाँ आते। तो वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको उपदेश करते हैं, तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, अपने से परिचित कराते हैं। तो उन महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया वो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान दिया। उनमें से अब्राहिम सुल्तान अधम भी एक महापुरुष हैं। अब्राहिम सुल्तान अधम ये कौन थे? एक बलख नाम का शहर है, बलख बुखारा, इराक के अंदर, और वहाँ का एक अब्राहिम सुल्तान अदम नाम का एक मुसलमान बादशाह था। पूर्व जन्म के संस्कार से उसके इतने ठाठ कर रखे थे भगवान ने, 18 करोड़ घोड़े खरीद रखे थे। पुण्यात्माओं, जब तक इस प्राणी को तत्व ज्ञान नहीं होता, यहाँ के ये कंकर पत्थर जोड़ने में ही लगा रहता है। उसने कहते हैं 16,000 औरतें से विलास करता था, 18 करोड़ घोड़े। गांव में पहले यदि एक घोड़ा किसी के पास होता तो बहुत बड़ा वो वहाँ का ठाकुर माना जाता था, बड़ा रईस व्यक्ति माना जाता था जो घोड़े पर चलता था, एक घोड़े पे। जैसे आजकल तो जिसके पास कार है उसको बहुत अच्छा धनी मानते हैं, तो उसमें घोड़े से ही उसके धन को आज्ञा करते थे, काउंटिंग करते थे। तो इस प्रकार 18 करोड़ घोड़े उसके पास, और ऊंट 8 तक गिनती नहीं, बहुत गिने थे। कहने का भाव यह है कि सर्वसंपन्न राजा था, लेकिन पिछले संस्कार भी साथ होते हैं। अब वो चाहे कितने ही सुख को प्राप्त है, लेकिन परमात्मा की चाह आत्मा को फिर भी बनी होती है। एक दिन वो सो रहा था ऊपर अपने महल की छत पर, गर्मियों के दिन मौसम था। परमात्मा कहते हैं सो चल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो वहां कहीं पड़ोस में थोड़ी सी दूरी पर एक सत्संग हो रहा था। आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल झां जनकारा, आप नचाप देखण आ रहा। आप साधु संत बनकर उस राजा के महल से थोड़ी सी दूरी पर किसी गरीब के घर पर सत्संग कर रहे थे, ऊंची ऊंची आवाज में सुना सुना कर, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे।
तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। चले सवेरा त्याग रे, और बात तेरा। के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। इस तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। इस तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। चले सवेरा त्याग रे, और बात तेरे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अमोला, लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बण्या अमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे। जले बिरानी आग रे, और बात तेरे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। अर सुमरे सो हंस कवावे, ये कामी क्रोधी कागरे। अर सुमरे सो हंस कवावे, कामी क्रोधी कागरे। बोरा न भर में विष के बन में, चल बेगम पूरी बाग रे। चल बेगम पूरी बाग रे, और बात तेरे काम न आवे। संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, परगटे पूर्ण बाग रे। परगटे पूर्ण बाग रे, और बात तेरे काम न आवे। संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे। पुण्यात्मा परमात्मा कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्मा को काल के जाल से निकालने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। उसके लिए परमात्मा ने ज्ञान को ही आधार बनाया है। अब्राहिम सुल्तान अधम बहुत ही अच्छी आत्मा का व्यक्ति था। परमात्मा की खोज में, अल्लाह की चाह में साधु संतों से बहुत प्यार करता था। उसको जहाँ भी कोई संत मिल जाता या किसी संत की, महात्मा की वो चर्चा सुनता, या तो उसको अपने पास बुला लेता था या स्वयं दर्शनार्थ चला जाता था। अपने आत्माओं काल ने तो ऐसा कर रखा हमारे साथ, ये नकली संत, नकली पंथ और डुप्लीकेट ज्ञान सुना के कि इनको नास्तिक बना दूं। एक संत के ऊपर वो बहुत विश्वास किया करता था, और वो अब्राहिम सुल्तान उस फकीर के पास बहुत ज़्यादा उसके पास जाता था या उसको अपने पास बुलाता था, खूब दक्षिणा दिया करता था, और वो एक नंबर का पाखंडी था। एक बार राजा ने, क्योंकि वो बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत धनी राजा था,
वो जूते जो होते हैं, जूती पहना करते पहले, अब जूते कहने लग गए उन्हें। उन जूते होते थे, जो जूती थी, एक जूती की कीमत 1.25 लाख रुपए थी। उस समय का तो 1.25 करोड़ हो गए एक जूती की कीमत। उस जूतों के ऊपर हीरे, पन्ने। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगत दास है, गांव बरगाड़ी, जिला फरीदकोट, पंजाब का हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? पहले मैं बिजली बोर्ड में एजेई लगा हुआ था, वहाँ से रिटायर होकर अब घर में ही हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने 25 जनवरी 2013 को नाम दीक्षा ली है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? 1 जनवरी 1996 को मैंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से नाम दीक्षा ली और वहाँ से ही मैंने जनवरी 1997 में प्रचार करना शुरू कर दिया और अक्टूबर 1997 में मुझे महाराज आशुतोष जी ने आगे नाम दीक्षा देने की अनुमति दे दी और ऐसे चलते चलते मैंने 2003 में अपनी नौकरी छोड़ दी और आश्रम में समर्पित हो गया। वहाँ प्रचार भी करता था, वहाँ सत्संग करता था और नाम दीक्षा भी देता था। सर आपने बताया कि आप पहले आशुतोष महाराज से जुड़े और आशुतोष महाराज जी ने आपको नाम दीक्षा देने का आदेश दिया, यानी कहा जाए कि आप एक धर्मगुरु बने और आपने लोगों को नाम दीक्षा देना शुरू किया। सर आपने अपने जीवन काल में कितने लोगों को नाम दीक्षा दी और कितने आपने सत्संग किए? सत्संग तो मैंने इतने सालों में तकरीबन 2000 के करीब कर दी होगी और नाम दीक्षा भी बहुत लोगों को दी, जहाँ जहाँ जाते थे देते थे। सर आप खुद एक धर्मगुरु थे, खुद एक आप संत थे, खुद नाम दीक्षा देते थे, फिर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने की क्या जरूरत आन पड़ी? नहीं, हम संत नहीं थे, हम तो उनके प्रीचर थे, उनकी अनुमति पर ही नाम दीक्षा देते थे। इस पीरियड में मैं बहुत ध्यान साधना करता था, जिसके ज़्यादा बैठने के कारण मेरे पेट के नीचे हिस्से में दर्द हो गया और उसके बारे में मैंने बहुत दवाई ली, एक्सरे कराई, स्कैनिंग कराई, बहुत डॉक्टरों के पास गया, आशुतोष जी से भी विनती की, मगर वो ठीक नहीं हुई। इस कारण मैं फिर सत्संग कम करने लगा और घर में चला गया, वहाँ इलाज भी कराता रहा। एक दिन क्या हुआ कि एक सिख आदमी आया, उसने मुझे आशुतोष अपने रामपाल महाराज जी की एक बुक दी। उस बुक को पढ़ने के बाद मैं रामपाल महाराज जी के आश्रम सतलोक आश्रम बरवाला में गया और वहाँ से नाम दीक्षा ले ली। सर आप खुद नाम दीक्षा देते थे, आपके पास मंत्र जाप थे, आप कौन से मंत्रों का जाप करते थे जो आशुतोष महाराज जी ने आपको दिए? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में 4 किस्म की क्रियाएं कराई जाती है। एक तो है कानों वाली, उससे कानों को बंद करके अनहद वाणी सुनाई जाती है, आंखों को बंद करके प्रकाश दिखाया जाता है और खिचड़ी मुद्रा लगा के नाम का सिमरन करते हैं, सोहम नाम का सिमरन करते हैं और जब श्वास ऊपर लेके जाते हैं, हंग जब श्वास छोड़ते हैं, ये 4 क्रिया कराई जाती है। सर आपको आशुतोष महाराज जी ने नामदान देने की आज्ञा दी, आप खुद नाम दीक्षा देते थे, तो फिर सर आपको उन मंत्रों का लाभ क्यों नहीं मिला, क्यों आपको बीमारियों ने घेरा? ये बात पहले तो हमें समझ में नहीं आई। जब हम किसी परिचर साथी से जहाँ महाराज जी से पूछते थे तो कहते थे ये आपके कर्म है, ये तो भोगने पड़ेंगे। और जब मुझे किताब मिली संत रामपाल जी महाराज की, उसको पढ़ा तो फिर मुझे पता चला कि हम तो जो भक्ति कर रहे हैं ये नीचे स्तर की भक्ति है। ब्रह्म तक की बात करते थे वो,
हम ग्रंथ को भी पढ़ते थे तो उसमें पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की बात आती थी। उसके बारे में मुझे ज्ञान पहले नहीं था। जब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो उसमें पता चला कि ब्रह्म एक नहीं है, जो तीन रंजन ब्रह्म है, परब्रह्म है और एक पूर्ण ब्रह्म है। तब मेरे अंदर ऐसी जिज्ञासा उठी कि मुझे भी पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए। और जिस दिन मैं किताब पढ़ ली तो मैं सारी रात रोता रहा कि संसार के सुख भी छोड़ दिए, नौकरी छोड़ दी और आगे मुझे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान अभी तक मिला नहीं। पता नहीं मेरा जीवन ऐसे बर्बाद हो जाएगा। फिर मैं अगले ही दिन संत रामपाल जी महाराज जी के पास सतलोक आश्रम बरवाला जिला सार में पहुंचा। वहां जाकर नाम दीक्षा ली। सर, लाखों लोग देवी ज्योति संस्थान से जुड़े हुए हैं, आशुतोष महाराज जी को फॉलो करते हैं। आप खुद एक, जैसे कि आपने बताया कि आप एक परिचर्य, आप खुद नाम दीक्षा देते थे। सर, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग देवी ज्योति संस्थान से जुड़े हुए हैं और ये सोच के उनसे नाम दीक्षा लिए हुए हैं कि उनको एक मोक्ष मार्ग मिलेगा, जब आप खुद ही उनकी भक्ति से सेटिस्फाई नहीं हैं, आप खुद नाम दीक्षा देते थे, तो उन लोगों का क्या होगा? आखिर वो लोग ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि आप लोग सही भक्ति में लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, या आपको कोई गलतफहमी हुई है? क्या कहना चाहेंगे? आज संसार में देखा जाए तो जो भी जहां भी जाता है उसको ही बड़ा मान रहा है, उसके आगे जानने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। उनको समझाएंगे, बताएंगे तो भी जल्दी से वो छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं मेरे भाइयों को बेनती करूंगा कि वो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन जो साधना चैनल पर शाम को 7:40 से 8:40 पर आते हैं वो सुने, निष्पक्ष होकर सुने और उनके द्वारा रचित धार्मिक पुस्तक है ज्ञान गंगा, उनको पढ़ें। 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ें और पढ़ने के बाद मेरी तरह निर्णय लें कि आपने ब्रह्म तक की भक्ति करनी है या पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के पास जाकर सदा के लिए मोक्ष कराना है। पढ़ने के बाद, ज्ञान को जानने के बाद संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर इस ज्ञान को प्राप्त करें। सर देखिए, आज तक संत रामपाल जी महाराज पर आरोप लगे थे कि वो अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। तो सर आज आप खुद ही आशुतोष महाराज की भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। क्या आपके ऊपर भी ये आरोप लगाना उचित होगा कि आप आशुतोष महाराज की निंदा कर रहे हैं? देखो, ये बात निंदा की नहीं है। हम पहले सभी लोग पढ़ने लगते हैं तो प्राइमरी पास करते हैं, मगर उसको पकड़ के बैठ नहीं जाते। फिर मिडिल करते हैं, हायर क्लासेस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। जो जहाँ भी जाते हैं हम उनकी निंदा नहीं करते, उनको ये बताते हैं, ये नहीं कहते कि उनका मार्ग गलत है, ये बताते हैं कि भाई ये मोक्ष का मार्ग नहीं है, उनका मार्ग मोक्ष का नहीं है। नीचे की भक्ति करते हैं, वो बुरे कर्म भी इष्टाते हैं, ये तो हो सकता है, समाज सुधारक हो सकते हैं, मगर पूर्ण मुक्ति का जो मार्ग है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की जो भक्ति है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। उनके पास जाकर जो भक्ति करेंगे तब ही हमारी मोक्ष होगी, ये निंदा नहीं है। सर बड़ी विचित्र बात है कि इतना बड़ा पंथ दिव्य ज्योति संस्थान वो लोगों को ऐसी भक्ति विधि बता रहा है जो पूर्ण नहीं है, और एक संत रामपाल जी महाराज जी जिन्होंने कुछ ही साल पहले सतलोक आश्रम बरवाला में एक अद्भुत भक्ति साधना प्रारंभ की और लोगों को दुखों से निजात दिलाने लगे। सर लोग कैसे समझेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की वेशभूषा को देख के नहीं लगता कि वो संत है। जैसे कि दिव्य ज्योति संस्थान में उनके जो परिचर हैं आशुतोष महाराज जी जो थे, उनका जैसे भी वेश था, उनकी वेशभूषा को देख के लगता है कि वो एक संत है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की भक्ति विधि आप लोग बता रहे हैं कि सही है, लेकिन उनको देख के ये नहीं लगता कि वो एक संत है। क्या कहना चाहेंगे, एक वेश का होना क्या एक संत को प्रमाणित करता है कि वो एक संत है? महापुरुष कहते हैं, वेश पेश मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान। संत की पहचान वेश से नहीं होती, वेशभूषा तो कोई भी बना सकता है। संत की पहचान उसके ज्ञान से होती है। इसलिए ये संत रामपाल जी महाराज जी की पहचान करनी है तो
उसकी पहचान ज्ञान से हो गई। जो उनका ज्ञान है वो उनके ज्ञान की जो विधि है, जो तरीका है, वो हमारे चारों वेदों के अनुसार है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार है, बाकी धार्मिक ग्रंथों के अनुसार है। जो संत हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई विधि विधान के मुताबिक, विधान के अनुसार पूरा ज्ञान देता है, वह संत है। कोई वेशभूषा संत नहीं है, कोई चोला संत नहीं है, कोई उनका रहन सहन संत नहीं है। संत की पहचान उनके ज्ञान से होती है। सर, आप खुद दिव्य ज्योति संस्थान में एक परिचर रहे हैं, आपको इतनी सारी बीमारियों ने घेरा, आपने आशुतोष महाराज जी से पर्सनली जाके मुलाकात की दुखों के बारे में, फिर भी आपको निजात नहीं मिली। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको उन दुखों से निजात मिली, छुटकारा मिला? मेरा जो पेट दर्द था, मुझे नहीं पता था कि गुरु जी से प्रार्थना करनी है, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करनी है, मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं की। और जब मैं बाहर आया तो मुझे एक लिखा मिला शंका समाधान, वहाँ आया तो वहाँ आकर मैंने बताया कि मेरे पेट दर्द है। तो शंका समाधान में कहते जा, आप इस दरबार में आ गए हो, पेट दर्द अब तो रहेगा नहीं। उस दिन के बाद आज तक तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं, मेरे कोई पेट दर्द नहीं हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? लाभ तो अनेकों मिले हैं, मगर मैं 1-2 ही बयान कर पाऊंगा, समा इजाजत नहीं दे रहा है। मेरी भक्तमती है, उसके गले में इतनी बड़ी गांठ थी, हमने डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर बोलते हैं कि इसका ऑपरेशन होगा। वो कहती मैं ऑपरेशन तो कराऊंगी नहीं। फिर मैं गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के पास गए, वहाँ प्रार्थना की गुरुजी ये इतनी बड़ी गांठ है, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन कराओ। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया कि बेटा कोई ऑपरेशन नहीं कराना है, ये ठीक हो जाएगी। वो 15 दिन के बाद ही ठीक हो गई। और उसके बाद मेरे काला मोतिया था, 2011 में हुआ था। डॉक्टर ने बता दिया था कि ये मौत तक दवाई लेनी पड़ेगी, ये बीच में छोड़ेगा निगाह चली जाएगी, दोबारा नहीं आएगी, इसलिए मरण तक की दवाई चलेगी, इसका और कोई इलाज नहीं है। मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की, गुरुजी मुझे काला मोतिया है। तो गुरुजी कहते बेटा दवाई ले ले, ठीक हो जाएगा। मैंने दवाई लेता रहा और थोड़ा समय बीत गया तो मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन सिर में बहुत दर्द हुआ, डॉक्टर ने चेक किया, वो कहता अपनी आँखों की दृष्टि चेक कराओ। आँखों की दृष्टि चेक कराई, मैं वही पर्ची लेकर गया तो डॉक्टर ने चेक करके कहा कि मुझे नहीं लगता कि आपको काला मोतिया है। कहता मैं एक चेक करता हूँ। जब उसने मेरे दवाई पा के चेक किया तो उसने कहा कि 2 टेस्ट और करेंगे जो बठिंडा से होंगे। मैं कहता हूँ कि 99% काला मोतिया नहीं है। तो जब मैं बाहर आया तो मुझे बाहर दिखाई नहीं देता था। मैं डॉक्टर के पास फिर गया तो डॉक्टर कहने लगा कि ये दवाई का 7 घंटे असर रहेगा, धूप में जाओगे दिखाई नहीं देगा, गांव जाना है तो किसी को बुला लो। मैं फिर वापस आया, मैं सोचता था किसको बुलाऊं। इतने में एक लड़का जो 12, 13, 14 साल का होगा, वो मेरे मोटरसाइकिल पर आके बैठ गया। कहने लगा अंकल कहाँ जाना है, बरगाड़ी जाना है? मैंने कहा हाँ बरगाड़ी जाना है। आपको मोटरसाइकिल चलाना आता है? वो कहता हाँ बैठो। मैं उनके पीछे बैठ गया और एक 8-7 साल का लड़का मेरे पीछे और बैठ गया। मैंने आंखें बंद कर ली। बंद करने के बाद 10-12 किलोमीटर मेरा गांव है, वो मेरे घर के तकरीबन 200 मीटर पीछे, मेरा घर खेतों में है, 200 मीटर पीछे मोटरसाइकिल जब बंद हुआ तो मैंने आंखें खोली, देखा तो वहाँ कोई लड़का नहीं था। मैं तो हैरान हो गया कि कौन था जो मुझे छोड़ने आया और कहाँ चला गया। मैं घर गया तो बस रो ही सकता था। और मुझे कौन छोड़ने वाला था? संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना वेश बदल के मुझे वहाँ छोड़ने आए।
उनके क्या क्या मैं देन दे सकता हूँ। मैं तो कमीना हूँ, कुत्ता हूँ, इसके जो एहसान है उनका मैं कुछ दे नहीं सकता है। सर देखिए, बड़ी विचित्र बात है और हमें खुशी भी हो रही है इस बात को लेके कि आप जैसे नेक इंसान भी हैं जो लाखों लोगों को प्रतिनिधित्व करते थे, आप सत्संग करते थे, नाम दीक्षा देते थे। उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन के ये विचार किया कि हम समाज को सही दिशा नहीं दे रहे हैं और आपने उस गलती को माना और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर आप उन साधु संतों को, उन धर्मगुरुओं को क्या कहना चाहेंगे जो आज भी लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनको एक गलत भक्ति साधना बता रहे हैं? जो साधु संत समाज को ये सेध दे रहे हैं, ये तो लालच करके दे रहे हैं, फिर तो बात ही और है। ये उनके मन में है कि हमने समाज का सुधार करना है, हमने समाज को मुक्ति देनी है। तो मैं उन सब से प्रार्थना करूंगा कि मान अहंकार छोड़कर वो इस ज्ञान को अच्छी तरह पढ़ें, जानें और फिर इस नाम को प्राप्त करें। इस पूर्ण नाम को प्राप्त करने के बाद आपको कितनी अच्छी पदवी मिलेगी। आप सदा के लिए सतलोक चले जाओगे। मगर ये इस झूठ के सहारे रहेंगे। कुछ दिन की मान वडाई है, इस मान वडाई के कारण हमारा जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए ये मान वडाई को छोड़कर इस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करें। इसमें कोई बड़े छोटे की बात नहीं होती। जो वस्तु की हमें जरूरत है, महापुरुष कहते प्राणी तू आया लाहा लैन, लग्गा कित कफकड़े सब मुक्ति चली रहन। इस संसार ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਸਦਾ ਲਈ ਸਤਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾप्त ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ। सर आपने उन श्रद्धालुओं को समझाने की कभी कोशिश की जो आपका सत्संग सुनते थे, जिन्होंने आपसे नाम दीक्षा ले रखी थी? क्या आपने उन लोगों से संत रामपाल जी महाराज की भक्ति विधि के बारे में बात की? कुछ लोगों से बात होती है, उनको ज्ञान गंगा पुस्तक भी देते हैं। वो लोग भी ऐसे हैं कि मानते तो हैं कि हाँ ज्ञान तो ठीक है, मगर कुछ सामाजिक बंधन है, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इसमें फंसे हुए हैं। ये तो संत रामपाल जी महाराज ही कृपा करें। रामचरितमानस में लिखा है, सो जाने जे देह जनाई, जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। मैं तो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, सभी आपके बच्चे हैं, सभी को सुमत दें और अपनी शरण में लेकर सबको मुक्त करें। आपके ही बच्चे हैं, भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, उनको अपनी शरण में लें। सर क्या आपकी आशुतोष महाराज जी से इस मैटर को लेकर कभी बात हुई? क्या कभी आपने कोशिश की संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद कि उनको भी इसके बारे में बताया जाए? उनको एक बार मैंने बताया था कि मैं ऐसे ऐसे एक पुस्तक पढ़ी है, उसके बाद मैं उनके पास चला गया हूँ। तो उसने भी कोई हमें प्रतिकर्म नहीं दिया, ना ही उन्हें हमने टोका है। और उसके बाद तो वो संत भी समाधि में चले गए हैं अब तो। सर संत रामपाल जी महाराज जी अभी जेल में हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम हमारे इतिहास में देखें, पीछे चले जाए तो जिसने भी सच बोला, जिसने सच का प्रचार किया, उन सभी को जेल में डाला। गुरु नानक देव जी को बाबर ने चक्की पिसवाई, बगदाद में गए तो उनको वट्टे मारे गए। पंजवें गुरु अर्जन देव जी को तत्ती तवी पर बैठा दिया गया, सुकरात को जहर पिलाया, ईसा को सूली चढ़ा दिया गया। कबीर परमेश्वर जी 120 साल इस संसार में रहे और उसको 52 बार कष्ट दिए गए। ये कोई नई बात नहीं है। ये तो जो सच का मार्ग लेकर आएगा तो उसके साथ तो ये संसार ऐसा ही करता है, ऐसा ही करेगा। मगर ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मैं संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में जब जुड़ा हूँ तो मैंने ये तो जान लिया है कि इस सच को कोई झुका नहीं सकता। जेल में रखें, कोई भी कष्ट दे, तो सच तो एक दिन उभर के सामने आएगा और सच का ही हमेशा
फला होएगा, ये झूठ एक दिन तो समाप्त हो ही जाएगा। सर, आशुतोष महाराज जी ने आपको पद दिया, आपको नाम दीक्षा देने का आदेश दिया, आपको परिचर बनाया। क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा केवल इसलिए ले रहे थे कि आपको यहाँ पे भी कोई पद मिले? क्या आपको कोई पद मिला यहाँ पे? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? संसार का पद की जो आप बात करते हो, मैंने तो पहले भी पद छोड़ा है। बिजली बोर्ड में AJE लगा हुआ था, अच्छी खासी नौकरी थी, वो छोड़ा। फिर यहाँ पद मिल गया तो मान सत्कार की तो बात नहीं रही। मुझे तो ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद इतनी चोट लगी कि मुझे तो एक ही पद चाहिए था, सतलोक का वासी बनने का, मुक्ति का, और मुझे कोई पद नहीं चाहिए। मैं कोई प्रीचर नहीं बनना चाहता, आज भी मुझे कोई पद की जरूरत नहीं, मैं तो एक सेवादार बनना चाहता हूँ। गुरु जी मुझे अपने चरणों के साथ जोड़े रखे, यही मेरी प्रार्थना है। मगर हम बहुत निकम्मे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर कहीं ऐसे भटक जाए। अरदास करते हैं, सारी उम्र तेरा ही दित्ता वर्त्या मैं, पर मरी बनी ना मत अधीन गी दी। सारी उम्र तेरा ही दित्ता वर्त्या मैं, पर बनी ना मत अधीन गी दी। कोई बन्ना नहीं तेरियां रहमतां दा, ते कोई हद नहीं मेरी कमीनगी। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि इतना सब कुछ आपके पास होते हुए भी आप आज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इतनी आधीनी से भक्ति कर रहे हैं। वाकई में संत रामपाल जी महाराज ने आपको सही भक्ति विधि बताई है। हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं वो किसी न किसी अन्य धर्म से जुड़े हुए हैं। जैसे कोई सिख धर्म से है, कोई इस्लाम धर्म से है, कोई हिंदू धर्म से है, कोई ईसाई धर्म से है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज आखिर किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? धर्म किसी ने लिखा है, सेक्ट्स आर मैनी रिलीजन इज ए वन। रास्ते तो अलग हो सकते हैं, धर्म तो एक है, वही मानव धर्म है, परमात्मा का धर्म है। दूसरे तो रास्ते बनाए हैं। सभी धर्म हैं जो किसी को भी संत रामपाल जी महाराज बुरा नहीं कहते हैं, मगर वो ही पवित्र है जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की शरण में आकर मुक्त हो जाए, वही धर्म अच्छा है। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी भक्त समाज को मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि आप अपने मन से पहले जहाँ आप जुड़े हैं वो बात निकाल दें कि ये बड़ा है, इससे बड़ा और कोई नहीं है, और जानने की कोशिश करें। संत रामपाल महाराज जी की एक बुक नहीं है, गीता तेरा ज्ञान, गहरी नज़र गीता, पवित्र ज्ञान गंगा, जहाँ सत्संग सुने, सत्संग सुनने के बाद उसको पूरी तरह जान लें कि पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान क्या है। उसके बाद ही संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर ये ज्ञान प्राप्त करें और मुक्ति को प्राप्त करें। जहाँ गया हुआ मनुष्य दोबारा इस संसार में नहीं आता, सदा के लिए मुक्त हो जाता है, ऐसा ज्ञान प्राप्त करें। सर, संत रामपाल जी महाराज के जेल में होने के बावजूद भी लाखों लोग उनसे जुड़ रहे हैं, और ये भी सुना है हमने कि संत रामपाल जी महाराज जी जिस जेल में हैं वहाँ के भी जो कैदी हैं, व्यक्ति हैं, या प्रशासन के कुछ लोग मान लीजिए, उनसे प्रभावित होकर उनसे नाम दीक्षा लेके उनके द्वारा दी गई भक्ति कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो मनुष्य संत रामपाल जी महाराज को एक शरीर समझता है वो बड़ी भूल करता है। हम जितने भी भक्त हैं संत रामपाल जी महाराज को शरीर नहीं समझते, वो भगवान हैं, वो कबीर परमेश्वर ही आप खुद आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरीर में। और जिसने ये जान लिया है तो उसको कोई कभी भी कोई शंका नहीं हो सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।